मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर और आज देश के लिए बेहद गर्व का दिन है। पहले तो चंद्रयान 3 से भारत ने देश विदेश में अपना डंका बजवा दिया और अब भारत अपना पहला सूर्य पर मिशन करने जा रहा है। हमारा सूर्य मिशन यानी कि आदित्य L1 कुछ ही देर के बाद आदित्य L1 लॉन्च हो जाएगा। और इसको लेकर थोड़ा सा पहले हम बैकवर्ड में जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आपको बताते हैं कि देखिए चंद्रयान 3 ने जिस तरह से चांद पर लैंडिंग की, जिस तरह से साउथ पोल पर हमारा प्रज्ञान रोवर पहुंचा और जितनी अहम इंफॉर्मेशंस हमें वहां से मिल रही हैं चांद से, हमें पता चला है चांद पर तापमान किस तरह का है, हमें पता चला है कि चांद पर भूकंप भी आता है। सोचिए ऐसी अहम जानकारी हमें मिल रही है। देश विदेश में भारत का डंका बज रहा है, इसरो का नाम जपा जा रहा है। लेकिन अब जो हमारा पहला सूर्य मिशन है, जिसके बाद भारत और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि 15 लाख किलोमीटर का इस सफर तय करने वाला है आदित्य L1 और उसके बाद लगभग 125 दिन के आसपास का वक्त होगा, जिसके बाद जब हमारा आदित्य L1 सूर्य के करीब पहुंचेगा, हमें बताएगा कि आखिर सूर्य का तापमान होता किस तरह का है। क्योंकि आज तक तो हमने यही सुना है, यही पढ़ा है कि सूर्य के तापमान यानी कि सूर्य का जो तापमान है उसके इर्द गिर्द कोई भी जाती है तो वो चीज वहां पर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जल जाती है। सूर्य की गर्मी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमारा आदित्य L1 जाने वाला है और वहां पर वो जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेगा, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हमें पता चलने वाली हैं, वो अब हम जानेंगे। और पूरा भारत जो है निगाहें इस वक्त बटाकर बैठा हुआ है। आपको थोड़ा सा जानकारी मैं देना चाहूँगी कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अगर आदित्य L1 की हम थोड़ी सी अपडेट की बात करें तो अंतरिक्ष में मौसम और आगामी अंतरिक्ष अभियानों को समझने में हमें मदद मिलने वाली है। आदित्य L1 मिशन पर जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि अन्य देशों के अंतरिक्ष एजेंसियां पहले ही सूर्य पर अपना अवलोकन कर चुकी हैं। आदित्य L1 के साथ हमारे पास सूर्य के आंकड़े भी मौजूद होंगे, जिससे हमें अंतरिक्ष में मौसम और आगामी अंतरिक्ष अभियानों को समझने में बहुत सारी मदद मिलेगी। अब कुछ ही देर के बाद ये मिशन लॉन्च होने वाला है। पूरी देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, टकटकी लगाकर लोग देख रहे हैं। देश के कई सारे इलाकों में मिशन का जो लॉन्चिंग है, इसको सफल होने के लिए हवन पूजन भी किया जा रहा है। मिशन का मुख्य उद्देश्य, इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। देखिए सौर वातावरण में गतिशीलता, सूर्य के परिमंडल की गर्मी, सूर्य की सतह पर सौर भूकंप या फिर कोरोनल मास इमिजेशन यानी कि CME, सूर्य के जो भी गतिविधियां हैं सूर्य के संबंधित, उसके ऊपर। और इतना ही नहीं, उसकी विशेषताओं पर पृथ्वी के करीब अंतरिक्ष में मौसम संबंधी समस्याओं को समझना, ये सब में हेल्प करने वाला है, ये सब पता लगाने वाला है आदित्य L1। आपको ये भी बता दें कि इसमें वैज्ञानिकों को बहुत सारी चुनौतियां भी आ रही हैं। थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। देखिए आदित्य L1 मिशन पर जो वैज्ञानिकों का कहना है, उनका कहना है कि L1 बिंदु के तक पहुंचना, जो मिशन जो पॉइंट उन्होंने रखा हुआ है वहां तक पहुंचना, उसके चारों ओर एक कक्षा बनाना और बहुत सटीक खोज आवश्यकताओं के साथ 5 वर्षों तक जीवित रहना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। यह वैज्ञानिक रूप में फायदेमंद होने वाला है क्योंकि 7 उपकरण वहां जो हो रहे हैं उनकी गतिशीलता और घटनाओं को समझने की कोशिश करनी है। चलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में और हम बताना चाहेंगे क्योंकि ये भारत के लिए बहुत गर्व का दिन होने वाला है। आदित्य L1 का प्रक्षेपण जो है ये जाने वाला है। इस पर चेन्नई के श्रीहरिकोटा में ये अंतरिक्ष केंद्र वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर लोग जो हैं निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसे में दर्शकों का भी कहना है कि भारत के लिए बहुत गर्व का दिन होने वाला है। कई सारे दर्शक वहां पर लॉन्चिंग देखने के लिए भी पहुंचे हैं और कई सारे दर्शक ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। आपको ये भी बता दें कि इसरो के आदित्य L1 मिशन के सफल लॉन्च के दून योग पीठ के केंद्रों पर जो कई सारे लोग हैं वो सीधा सीधा नमस्कार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कई सारी चीजें L1 को लेकर, आदित्य L1 को लेकर हो रही है। अब इससे फायदा हमें क्या होने वाला है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इसरो के मुताबिक सूर्य हमारे सबसे करीब मौजूद तारा है। ये तारों को के अध्ययन में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करेगा और इससे मिलने वाली जानकारियां दूसरे तारों, हमारी आकाशगंगा और खगोलीय विज्ञान के कई रहस्यों और नियम समझने में मदद करेगा। हमारी पृथ्वी के से सूर्य करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी में भी ये जो तय करने वाली बात है ये बहुत बड़ी होगी और इससे भी सूर्य के बारे में कई अहम जानकारियां मिलने वाली हैं। कितना मुश्किल ये मिशन होगा, ये सवाल बार बार उठ रहा है, हम आपको बताते हैं। देखिए जानकारी के अनुसार आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर
कोरोना यानी कि सूर्य की सबसे बाहरी परत और सूर्य जो L1 है, हमारा आदित्य L1 है, ये सौर हवा के बारे में हमें बताने वाला है। और पृथ्वी का जो L1 करीब 15 लाख किलोमीटर, माफ कीजिएगा, 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है हमारा आदित्य L1, जैसा हमने आपको पहले भी बताया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा आज श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा और इसको देखने के लिए लाखों लोगों की निगाहें जो हैं टिक चुकी हैं। फिलहाल तो हमें यही जानकारी मिली है कि आदित्य L1 को लेकर जितना पूरा देश एक्साइटेड है, उस एक्साइटमेंट का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि ये देश के लिए बेहद गर्व का दिन है। हालांकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करना, सूर्य हमारे से करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करना भी एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे कई अहम इंफॉर्मेशंस हमें मिलने वाली हैं। अंतरिक्ष में किस तरह का वातावरण है हमें पता चलने वाला है, सूर्य की गर्मी के बारे में पता चलने वाला है और कई अहम जानकारियां। इसरो पर पूरे देश को गर्व है, क्योंकि जिस तरह से चंद्रयान 3 मिशन को कामयाबी मिली है और जिस तरह से चांद पर भारत का तिरंगा फहरा है, उसी तरह से अब सूर्य के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशंस मिलेंगी तो सोचिए किस तरह से भारत का डंका देश विदेश में बजने वाला है। चलिए फिलहाल अभी के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और आप इसी तरह की इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आप भी एक्साइटेड रहिए, क्योंकि कुछ ही देर के बाद महज अब काउंटडाउन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। आप उंगलियों पर मिनट्स गिन सकते हैं कि कब हमारा आदित्य L1 लॉन्च होने वाला है। चलिए, आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27, मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।